स्टूडेंट्स, चलो आज हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे टाइम एंड वर्क का, और पाइप एंड सिस्टर्न से रिलेटेड क्लास 10 का सॉल्व करने का तरीका बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज़ करके, जो आपके सिलेबस में है 10th का, सीबीएसई हो या आईसीएसई हो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए टेक्स 10 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी। ए और बी दो हैं, किसी काम को पूरा करने में बी से 10 दिन कम लगाता है ए। फिनिश द पीस ऑफ वर्क। अब क्वेश्चंस में और क्या दिया हुआ है, इफ़ बोथ ए एंड बी टुगेदर, एक साथ करते हैं तो सिर्फ 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। फिनिश द वर्क इन 12 days। फाइंड द टाइम टेकन, सिर्फ बी अकेले कितना दिन में फिनिश करेगा, यही क्वेश्चन है। तो देखो, इसका सॉल्यूशन हम लोग सीखेंगे और आपको बताएंगे। बहुत ही आसान है ये, ध्यान से सीखोगे। टाइम एंड वर्क में ये जानना चाहिए कि यदि डेज दिया हुआ है ना टाइम, तो वर्क निकालना होगा तो 1/day कर देंगे, तो ये हो जाता है पार्ट ऑफ वर्क। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ था। तो इस आधार पर हम लोग पहले निकालेंगे कि यदि 10 days लेस इसमें दिया हुआ है ना, तो किसको हम लोग लें नहीं मालूम है, निकालना है। तो बी को पहले लिखते हैं कि लेट बी फिनिश करेगा, जो पूछा है बी फिनिश एलोन, अकेले, इन x days। ये समझ गए। तो क्वेश्चन के मुताबिक ए फिनिश करेगा, 10 दिन कम लगा रहा है ना, x - 10 कर दोगे। ये समझ में आया। अब टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम्स में आपको ये निकालना चाहिए कि एक दिन है ना, आवर रहता, मिनट रहता, तो इतना दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा। साथ ही साथ दोनों मिलके जो कर रहा है, ए प्लस बी टुगेदर ऐसे लिखेंगे, ये फिनिश कर रहा है कितना दिन में, 12 days में। ये समझ में आ गया। तो इसके आधार पर 20 1 day वर्क निकालिए। पहले कैसे, कुछ नहीं करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। बी कितने दिन में कर रहा था, डेज था x, तो वर्क कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा, 1/x पार्ट ऑफ वर्क करेगा। ध्यान से इसको सीखोगे, पार्ट ऑफ वर्क होगा ये। बी का x दिन में करता था तो इतना काम करेगा। ए कितना करेगा, 1 day वर्क निकल रहा है, वर्क 1/x - 10, ये पार्ट ऑफ वर्क। ये समझ में आया। और ए प्लस बी दोनों मिलके 1 day में, तीनों का 1 day निकालना होगा वर्क। ये कितना हो जाएगा, 12 कर रहा था ना, 12, दोनों 12 दिन में कर रहा था, तो ये हम लोग लिखेंगे 1/12 पार्ट ऑफ वर्क। क्वेश्चन के मुताबिक बी के बारे में निकालना है, तो देखोगे हम लिखेंगे यहाँ 20 1 day वर्क सिर्फ लिखना चाहेंगे, तो क्या होगा, ए प्लस बी का जो काम है 1 day का, इससे माइनस कर देंगे ए का काम। ध्यान रहे, ये 1 day वर्क है, 1 day वर्क है। अब समझ में आया। अब देखो कैसे इक्वेशन फ्रेम कर जाएगा, सब कुछ मालूम है। बी का 1 day वर्क कितना है, देखो बी का 1 day यहाँ लिख रहे हैं 1/x इज इक्वल टू ए प्लस बी का कितना है, 1/12, माइनस ए का कितना लिखेंगे, 1/x - 10। हो गया, x का इक्वेशन बन गया है।
अब यदि इसको सॉल्व किया जाए तो देखोगे कैसे इसका आंसर आएगा। तो शुरू करो। यहाँ तो 1/x होगा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ऐसा करते हैं x वाले को एक तरफ ले लो, यहाँ लिखते हैं 1/x और ये माइनस है ना, इधर लेकर के 1/x माइनस 10 कर लिए, ये 1/12 आ गया। अब इसका एलसीएम क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 10, और x से ये कट जाएगा तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 10 और प्लस है तो प्लस में ये ख़त्म हो जाएगा तो x बचा और यहाँ क्या बचा 1/12। ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो क्या बच गया, x प्लस एक्स 2x माइनस 10, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई 12 का करेंगे और यहाँ जो हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर लिखेंगे और फिर माइनस 10x लिखेंगे। ये समझ में आया। यहाँ पर क्या हो गया, अब देखो इसको हम 12 इंटू 2x माइनस 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x, जो यहाँ है इसको यहाँ ले आए सिर्फ आपके क्लियर। 12 टू या 24x माइनस 120 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ये क्लियर है। 12 120 एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इधर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है ना तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24x और प्लस 120 इक्वल टू 0। ये देखो एक क्वाड्रेटिक बन गया, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 120 हो गया। ये क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करने से हो जाएगा। तो देखो यहाँ 120 का फैक्टर करो 34 आना चाहिए। कैसे करेंगे 120 का, 2 से 6 12, 2 से 30, 30 और 4 34 हो गया। तो यहाँ पर 34 लाना है और माइनस 34 लाना है, तो इसको फैक्टराइज करो। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस 4x हो गया ना, 4 तिया 12 प्लस हो गया माइनस माइनस और 30 और 4 34 मिडिल टर्म आ गया प्लस 120। अब इसमें हम कॉमन लेंगे x, तो क्या लिख सकते हैं x माइनस 30, क्लियर है। और माइनस लेंगे 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, यहाँ प्लस लाना है, बाहर में माइनस है तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा, और 120 लाना है तो 30 दे देंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12 120, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो देखो इसके 2 फैक्टर आए, एक फैक्टर आया, इसको हटा सकते हैं, ये सीखने के लिए था। एक फैक्टर आया x माइनस 30 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 30। अभी दूसरा आएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ देखो क्वेश्चन जैसा था कि दोनों मिल करके 12 दिन में कर रहा है, दोनों मिल के 12 दिन में कर रहा है, तो एक अकेले कम में नहीं कर सकता है, ज़रूर ज़्यादा लगेगा कुछ ना कुछ। कोई भी काम होता है ना तो अकेले ज़्यादा समय लगता है, यदि आदमी बढ़ जाता है तो कम लगता है। तो देयरफॉर ये नहीं होगा 4, इसका आंसर होगा x इज इक्वल टू 30 डेज, और यही आंसर है b जो है 30 दिन में लिख सकते हैं फाइनली। देयरफॉर b कैन फिनिश alone in 30 days. Answer. Okay. Here there are 2 taps running together can fill a tank in 3 1/13 hours. Suppose
ये एक टैप है, और एक दूसरा टैप भी हम ले लेते हैं। दोनों टैप एक साथ यदि किसी टैंक को भरना चाह रहा है तो मान लो कि ये टैप ए है और ये टैप बी है, दोनों है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ इसके सॉल्यूशन के लिए कि ए प्लस बी ये जितने आवर्स में कर रहा है टुगेदर, तो 1 आवर, इन 1 आवर में रेसिप्रोकल होता है 1 डिवाइडेड बाई ये 13×40 40/13 होगा, तो ऐसा लिख सकते हैं 13/40, 13×40 40/13, तो 13 ऊपर जाएगा, तो ये फाइनली हो जाएगा 13/40 पार्ट ऑफ वर्क। फिल करेगा, पार्ट फिल करेगा, ये फिल करेगा। ए बी दोनों मिल करके 1 घंटा में, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर नहीं मालूम था कि ये बोल रहा है मोर, तो हम लोग इसको बी को ले सकते हैं कि लेट बी इज 1 आवर पार्ट इज इक्वल टू फिलिंग, पार्ट ऑफ फिलिंग कितना हो जाएगा 1/x, ले लो इसको। उसी तरह से क्वेश्चन के मुताबिक ए सिर्फ करेगा 1 आवर पार्ट ऑफ फिलिंग, पार्ट ऑफ फिलिंग क्या होगा, ये मोर है ना, ज़्यादा ले रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x लेता था, x + 3 आवर था, तो 3 जोड़ दिए, तो ये 3 इक्वेशन बन गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे दोनों से किसी एक को पहले निकाल सकते हैं। तो सपोज़ b का निकालना चाहें तो b जो वर्क होगा वो बराबर होगा a + b फिलिंग पार्ट माइनस a। ये समझ में आया, जैसा कि इसके पहले क्वेश्चंस में हम लोग किए थे। तो 20 फिलिंग के लिए हम लोग लिख रहे हैं, तो देखो a कैंसिल हो जाएगा, b और b बराबर हो जाएगा 20, है ना, यहाँ पर दोनों मिल करके, और a का, तो b का हम लोग के पास क्या है, देखो तो 1/x है, तो यहाँ 1/x लिख दिए। अब यहाँ लिखेंगे a + b को क्या लिखेंगे 13/40, ये समझ में आया, और माइनस a का कितना है 1/x + 3, ये समझ में आया। अब यहाँ देखो x वाले को एक तरफ ले लो, 1/x, ये माइनस है तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा, 1/x + 3 = 13/40। अब इसका एलसीएम लेंगे तो x × x + 3 हो जाएगा, और ऊपर में आ जाएगा x + 3 और प्लस x, ये समझ में आया 13/40। अब इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो 2x हो जाएगा + 3 हो जाएगा, और इसमें 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 13 से मल्टीप्लाई होगा, और x², अभी लिखते हैं x² + 3x, ये समझ में आया। ये पार्ट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 13 × x² + 3x। अब यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 80x + 120, 4 × 12, ये 13x² हो गया, अब प्लस 13 × 39x आया। अब एक तरफ ले जाएंगे x² वाला, तो इक्वेशन कैसा बन रहा है 13x² + 39x, यहाँ से इधर जाएगा तो ये ओके 80x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -80x और -120, ये समझ में आया, ये समझ में आया। अब ये तो 0 हो गया, 80 उधर चला गया, ये भी उधर चल गया, तो यहाँ 0 लिखेंगे,
तो फाइनली इक्वेशन 13x² और -80 से 39 प्लस घटा देंगे तो कितना बचेगा? 10 9 और इधर 7 से 41, तो यहाँ बच रहा है -41x। क्लियर? और यहाँ क्या है? -120। ये समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, इस 0 के बराबर है। अब इस क्वेश्चंस को लिखते हैं, इसको 13x² -41x -120 इक्वल टू 0 है। तो देखो, सबसे पहले तो ये और ये मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? 13 × 12, 12 या 36, 6 3 12 का 12, 13 14 15 और एक 0 लगेगा। इससे हम लोगों को लाना है 41, ये दोनों का प्रोडक्ट हुआ। यहाँ से 2 से दोगे तो 2 7 14, 2 8 16 0, 2 7 14, 2 8 16 0। फिर 2 से देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 9 18 0। फिर 13 से दे देंगे, 13 तिया 39, 30 आया। देखो तो 13 और इसको फिर 5 से देंगे, 5 6 30, ठीक है। तो आ रहा है यहाँ देखो 13 × 5, 13 5 65 और 6 चौक 24, दूसरा 24 है और लाना है 41 माइनस, और ये भी माइनस आना है। तो कैसे आ सकता है? ये हम माइनस कर दें और ये प्लस कर दें तो देखो क्या आ रहा है, माइनस और प्लस। यहाँ 1 आया और यहाँ 6 में से 2 जाएगा, 4 आएगा, -41 आ गया। ये समझ में आया? ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी क्वाड्रेटिक में ये। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 13x² और ये -65x और फिर +24, जिसके चलते ये 41 आ गया, और यहाँ लिख देंगे -120। ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको सीखना और करना चाहिए। अब देखो, इसमें 13 कॉमन ले लो, x भी कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या? x - 13 × 5 65 प्लस 24 ले सकते हैं, 24 ले लेते हैं तो कितना टाइम आएगा? 5। 24 लेंगे तो x और माइनस, देखो -5 आना चाहिए। 24 को 5 से गुना करो तो 5 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 0 2, 5 2 10, 11 12 आ रहा है, तो पक्का आ गया। 5 आया, बंद करेंगे, 0 करेंगे। अब देखो, एक आंसर x - 5 तो आया फैक्टर, और दूसरा 13x + 24 आया है और 0 है। देखो, इससे 13x से इससे आ रहा है x = -24/13। इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ये नहीं लेना है क्योंकि फ्रैक्शन है और माइनस भी है। हमारा इफ़ेक्टिव टाइम जो बता रहा है कि ये फिल होगा, तो x - 5 = 0 लेंगे तो x = 5 आवर्स। आवर्स में दिया हुआ था। ये जो दूसरा टैंक है b, वो 5, और यही आंसर है। और जो पहला है b के द्वारा ये आंसर आया। a कितना में आएगा? तो हम लोग को 3 और जोड़ देना चाहिए। a के लिए x + 3 था, तो 5 + 3 = 8 आवर्स, दोनों का निकल गया और यही आंसर है। बहुत क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये भी टैप और टैंक से रिलेटेड है। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि 2 टैप वाटर टैप्स, 2 नल है, टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स। लेकिन थोड़ा इसमें क्वेश्चन में एक नया चीज़ क्या है, द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर। कैसा है? एक टैप जो है वो लार्जर डायमीटर का है। तो हम लोग बनाएंगे कैसे? ऐसा बना देते हैं टैप, यही है टैप, और इसका डायमीटर जो है, और दूसरा टैप जो है सो स्मॉलर डायमीटर का है। तो इसको हम थोड़ा स्मॉलर बना देते हैं। ये है लार्जर और ये है
स्मॉलर, और दोनों से जो पानी है टैंक में किसी को फिल करेगा तो ऐसा है, ये डायमीटर ये बड़ा है और ये छोटा है, और दोनों मिलके 6 आवर्स में फिल कर सकता है। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स, इससे जब भरा जाएगा अकेले तो वो 9 घंटा लेस टाइम लग रहा है। तो यदि लार्जर लेस लग रहा है तो इसके द्वारा जो टाइम लगेगा हम लोग लिखेंगे इधर कि लेट स्मॉलर कैन फिल एलोन, अकेले सेपरेटली बोला है तो निकालना क्या है, दोनों अलग अलग कितने कितने टाइम में फिल करेगा। तो लेट द स्मॉलर कैन फिल एलोन इन एक्स आवर है ना, तो आवर लिख दो। और लार्जर कितना में करेगा, ये लेस है, इसका मतलब क्या हो गया, कम समय में करेगा। तो इसके लिए हम लोग उसको कम करके एक्स 9 है, 9 घंटा कम करेगा। टुगेदर है 6 और लेस है 9, तो लेस करेंगे 9 आवर्स। ये समझ में आया। और दोनों कर रहा है लार्जर प्लस स्मॉलर, ये कर रहा है 6 आवर्स में। ये तो समझ में आ गया। अब जैसा कि ये कि काम का होना और उसमें समय का लगना, पूरा एक काम तो 1 आवर में सबका निकालेंगे। तो 1 आवर जो लार्जर है, पहले स्मॉलर का जो एक्स लिए है ना, तो यहाँ लिखते हैं स्मॉलर 1 आवर पार्ट फिल क्या करेगा, पार्ट फिल करेगा 1/x, क्योंकि x आवर में कर रहा है, रेसिप्रोकल करते हैं। फिर लार्जर जो करेगा 1 आवर में भी ये जो करेगा पार्ट करेगा, फिल करेगा, और कितना करेगा 1/x - 9 करेगा। और ये लार्जर प्लस स्मॉलर ये पार्ट करेगा फिर 1/6। ये समझ में आया। तो इसमें से किसी एक को निकालेंगे, तो कैसे, स्मॉलर का निकालते हैं यदि, तो हम लोग लिखेंगे स्मॉलर कितना में कर रहा है 1/x, कैसे निकलेगा, दोनों जितना में करेगा 1/6 माइनस 1/x - 9। जैसा कि आगे 2 क्वेश्चंस में हम लोग सीखे हैं कि यदि ये पहला स्मॉलर है तो ये दोनों में से एक साथ दोनों कर रहा है ना, तो इसको घटा देंगे तो ये बच जाएगा, ये के बराबर होगा। तो अब इससे हम लोग क्या सॉल्यूशन कैसे करने जा रहे हैं, 1/x लिखो और ये माइनस इधर ले आओ, 1/x ये प्लस हो जाएगा और 9 होगा, और इधर 1/6 बचेगा। इसका एलसीएम लोगे तो x × x - 9 हो रहा है, और ऊपर जाएगा x - 9 प्लस x, ये समझ में आया, और इधर 1/6 होगा। अब यहाँ देखो 2x हो गया, 2x - 9, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 से करेंगे, और इधर हो जाएगा x² - 9x, ये समझ में आया। ये देखो 12x हो गया, 6 दूनी 12 माइनस 6 9 54, 54 इज इक्वल टू x² - 9x, ये समझ में आया। एक तरफ ले जाएंगे तो x² - 9x माइनस 12x देखो ये उधर जाएगा, और प्लस 54 बचा, और इधर क्या हो गया 0 बच गया, x² - 9x माइनस 12x प्लस 54। तो फाइनली ये 0 है, और इधर देखो क्या बच रहा है x²,
ये दोनों माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 12 8 20 21x अब प्लस 54 है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 54 इक्वल टू 0। अब यहीं से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको स्पेशली जानना चाहिए, तभी आंसर आएगा। टाइम एंड वर्क के हिसाब से रेसिप्रोकल करके 1 आवर का वर्क निकाल लेते हैं, फिर जैसा इक्वेशन से क्वाड्रेटिक आता है सॉल्व करने से बनेगा ये क्वेश्चन। तो देखो यहाँ 1 है 54 है, तो 54 का आप फैक्टराइजेशन करो मिडिल टर्म लाने के लिए। 2 से 27 दूनी 54 होता है ना, 2 दूनी 4 2 से 14। फिर इसको करेंगे तो 3 से 3 9 27, फिर इसको करेंगे तो 3 से 3 3 9। अभी देखो तो 9 दूनी 18 18 3 54, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो 9 दूनी 18 और 3 प्लस 3 करेंगे तो 8 2 10 11 और यहाँ 21 आ गया, बीच का 21 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ माइनस चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको भी माइनस करो, इसको भी माइनस करो। अब देखो ये फिट हो गया, 8 2 10 11 और 1 और 1 2 माइनस आ गया, और -18 इंटू -3 करेंगे तो देखो जो चाहिए था प्लस 18 3 54। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ, जो इसी के चलते आपको दिक्कत आती है, लेकिन ये करना ही होगा आपको। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 3x। देखो तो 18 19 20 21 आ गया, और 18 3 54 माइनस माइनस प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब इसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बगैर किए ये होगा नहीं। इसमें देखो कॉमन ले लो x, क्या बचेगा यहाँ, x बचेगा और सॉरी माइनस होगा और 18 आएगा। यहाँ क्या बचेगा, -3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ x आया, प्लस लाना है, यहाँ माइनस है, ज़रूर यहाँ माइनस देना पड़ेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, और यहाँ 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा 0। अब यहाँ देखो 2 फैक्टर आया, x माइनस 18 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इससे x निकला है 3 ये पार्ट में, और इससे x इक्वल निकला है 18। लेकिन हम लोगों को देखो दोनों मिल के हो रहा था 6 दिन में, दोनों बड़ा वाला जो है सो कम समय लगेगा। तो एक आंसर तो हमारे पास क्या आया 3, और दूसरा जो है कितना है 18, दूसरा 18 है। अब ये हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये एक आया है x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू 3, लेकिन दोनों मिलके तो 6 घंटा में ही करता था, तो कम में तो नहीं करेगा, ज़्यादा में करेगा। इसीलिए देयरफॉर जो स्मॉलर है, स्मॉलर का आंसर होगा 18, जिसको x लिए थे, और 18 आवर्स इसका आंसर होगा। ये समझ में आया। और इसमें से 18 से अभी कितना था 9 आवर्स लार्जर कम करेगा, लार्जर कम करेगा तो कितना करेगा, 9 घंटा कम था। देखो -9 कर रहे हैं ना, तो 18 माइनस 9 कर देंगे तो 9 आवर्स इसका आंसर आएगा। ये आंसर है जो लार्जर का। ये 2 आंसर आया, अच्छी तरह से समझ में आया। दोनों मिलके 6 ही करता है, तो अकेले कोई भी करेगा, कम वाला तो ज़्यादा लगा रहा है और लार्जर वाला कम लगा रहा है, 9 घंटा कम लगा रहा है। तो एक आंसर 18 आवर्स होगा स्मॉलर का, और लार्जर का होगा 9 आवर्स। थैंक यू वेरी मच।